तुझको उड़ाऊं झिलमिल सितारे या तुझको दिखाऊं रात का अंधेरा हाथों से छुपाऊं आजा मेरी गुड़िया एक लोरी सुनाऊं। आज हमारे साथ है 1920 हॉरर्स ऑफ द हार्ट के टीम। चलिए उनसे जानते हैं। जो ट्रेलर आया है बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। कल फिल्म रिलीज होने वाली है सिनेमा घरों में, इनको कैसा रिस्पांस मिल रहा है और कल को लेकर ये कितना एक्साइटेड नजर आ रहे हैं, चलिए इनसे जानते हैं। काफ़ी एक्साइटेड हैं बिकॉज 1920 फ्रेंचाइज काफ़ी फेमस है, कहानी और उनके गाने। तो प्रेशर है, बट आई कैन अश्योर यू कि ये जो 1920 हॉरर्स ऑफ द हार्ट है, बहुत अच्छी कहानी है। पूरा यहाँ पर बैठे भट्ट साहब है, श्वेता अमन, इन लोगों ने लिखा है, हम लोगों ने। और आई होप कि लोगों को पसंद आएगी। एंड ऑब्वियसली जैसा विक्रम भट्ट और महेश भट्ट का हमेशा से रहा है कि दमदार स्टोरी, अच्छे गाने, अभी हमने वही डिलीवर करने की कोशिश की। नाउ इट्स इन ऑडियंसेस हैंड कि उन्हें कैसा लगता है, बट वी आर होपफुल। एक्साइटिंग तो है कल का दिन, और कहानी भी अच्छी है। एक एक माँ बेटी की कहानी है, इमोशनल स्टोरी है, और जिस तरह से लिखी गई है कमाल है। हम लोगों ने देखी है फिल्म, म्यूज़िक भी उसको इन्हांस करता है फिल्म को। और अपने आप में एक फ्रेंचाइज होना 1920 का, जो कि ऑलरेडी 2-3 बार बन चुकी है, फिर ये आना एक चैलेंजिंग भी है कि लोग कंपेयर करने लगते हैं कि यार ये अच्छा है, वो अच्छा है, पुराना अच्छा है। बट हम इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम सिर्फ ये फोकस कर रहे हैं कि हमने कितना अच्छा बनाया है, हमें कितना अच्छा लग रहा है। अगर हमें अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली पब्लिक को भी अच्छा लगेगा। सर, इस टीम को लेकर क्या कहना है जो आपके साथ हैं और कल रिलीज होने वाली है, आप कैसे इस टीम को देखते हैं? देखिए, हर फ्राइडे जब हमारी फिल्म लगती है तो हमको लगता है जैसे हम अंधेरे कमरे में प्रवेश कर रहे हैं। अब उस अंधेरे में कमरे में क्या है, उसको अभी से भापना बड़ा मुश्किल है। हाँ, कुछ संकेत मिलते रहते हैं, क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था कि ये फिल्म जो है बिल्कुल नॉन स्टारकास्ट फिल्म है, फीमेल सेंट्रिक फिल्म है। उसको अपने दम पर डिस्ट्रीब्यूटर्स ने जब देखी फिल्म, तो वो तमिल, तेलुगु और हिंदी में रिलीज हो रही है। कुछ 1250 प्रिंट्स जो हैं और 4000 से ज़्यादा जो हैं स्क्रीन्स, उनको शोज़ हैं, सॉरी। और ये अपने आप में एक चमत्कार है, क्योंकि हमने तो ये बनाई थी ये OTT प्लेटफॉर्म के लिए। और मगर क्योंकि विक्रम ने अपनी नई सोच से एक अनरियल इंजन और एक ऑगमेंटेड रियलिटी का उपयोग किया है, तो फिल्म जो है हॉरर फिल्म भी है, मगर एक उसमें एक बहुत बड़ा कैनवस है। तो मुझे यकीन है कि दर्शक जो जाएगा तो उसको पहले लगेगा कि यार ये जो टिकट के पैसे जो हैं उससे ज़्यादा हमें कुछ हासिल हो रहा है। ये ऐसा बड़ा कैनवस तो स्टारकास्ट वाली फिल्मों को मिलता है। तो मुझे लगता है कि एक एंगेजिंग कहानी है, एक फैमिली ड्रामा है, जिसमें हॉरर के माध्यम से हमने लोगों को बांधा है। मगर कल का दिन कल क्या लाता है ये तो रहस्य है। कहानी को लेकर अभी जितने भी कमेंट्स आए हैं सब पॉजिटिव आए हैं और परफॉर्मेंस की सब तारीफ कर रहे हैं। जो ट्रेलर में परफॉर्मेंस देखे हैं सबने तारीफ की है। आप कैसे देखते हैं कि ऑडियंस इस टाइम क्या चाहती है, या फिर कैसे आज की ऑडियंस को देखते हैं सर आप? विश्व में कोई ऐसा व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ जो कह सकता कि आज की तारीख में ऑडियंस क्या चाहती है, ना विदेश में ना यहाँ। हम अपने कुछ अनुभव के आधार पे, कुछ सुनी सुनाई के आधार के बेसिस पे अपना कंटेंट बनाते हैं। अक्सर हम फेल होते हैं, कभी कभार हम जीतते हैं। इसलिए ये 0 से 1 का सफ़र जो है ना, जो श्वेता जी की कहानी, स्ट्रगलर की कहानी है, वो जानलेवा है। और वहाँ 0 से 1 पर पहुँच कर वहाँ पर कुछ पल पर रुक जाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि फिर वहाँ से गिरना तो गारंटीड है। फिर वहाँ से उठ के अपना सफ़र शुरू करना, इसके लिए एक अलग किस्म की जहनीत चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि दुनिया जो है बहुत कम परफॉर्मर्स से भरी हुई है।
ज़्यादा लोग स्पेक्टेटर्स हैं, देखने वाले बहुत हैं, मगर दुनिया बिलोंग करती है परफॉर्मर्स को, जो जूते खा के जलील होकर लहूलुहान होकर फिर जाते हैं क्रीज पर और फिर खेलते हैं। आपकी क्या कुछ एक्सपेक्टेशन रहने वाली है आज की ऑडियंस? आई होप फिल्म पसंद आएगी। मैंने बोला ना कि कहानी अच्छी है, अगर कहानी अच्छी है तो लोगों को फिल्म पसंद आ जाएगी। और जैसा कि भट्ट साहब ने कहा, कल तो हमें भी नहीं पता क्या होने वाला है, तो कल ही पता चलेगा, कल बात कर लेंगे अपन। जानना चाहूँगी कि ये जो जर्नी रही है 1920 की, किस तरीके से आप बताना चाहेंगी, अगर ये अपने लफ्ज़ों में बताया जाए तो? काफ़ी एक्साइटिंग जर्नी है इन टर्म्स ऑफ स्टोरी। हम लोगों ने इस पे 1.5 साल पहले काम करना शुरू किया था। पहले ये वेब सीरीज़ होने वाली थी, तो हम लोगों ने वेब सीरीज़ के हिसाब से लिखा था, फिर इसे फिल्म में कन्वर्ट किया। बट जो 1.5 साल में भी अगर कोर ठीक होता है कहानी का, तो कहानी गुम नहीं होती है। सो सेम ये चीज़ 1920 के साथ हुआ कि कोर बहुत स्ट्रॉन्ग था, जो थॉट बहुत स्ट्रॉन्ग था। इतने रिविजन्स, इतने ड्राफ्ट्स के बाद भी हम लोग वो कन्वे कर पा रहे हैं जहाँ से हमने ये कहानी लिखना शुरू की थी। सो या इट वाज एन एक्साइटिंग लॉन्ग जर्नी, बट हाँ, वी आर हैप्पी कि जिस तरीके से अभी निकल के आई है, बहुत अच्छा है। आप कैसे बताना चाहेंगे ये जर्नी को जो आपने जिया है? 1920 के ही लिए मैं आया था भट्ट साहब से मिलने के लिए, और हम लोग ने एक गाना बनाया था जो कि इस फिल्म में नहीं आया, बट वो गाना बहुत अच्छा है, वो गाना हम लेके आ रहे हैं। तो हम लोग इन फ्यूचर इन अंडर भट्ट साहब हम लोग सिंगल्स भी लेके आने वाले हैं, तो आपको भट्ट साहब का म्यूज़िक फिल्मों में ही नहीं अलग से भी सुनने के लिए मिलेगा। एंड दूसरी चीज़ है कि फॉर 1920 में आया था इस कंपनी में काम करने के लिए, तो वो जुदा होके में कन्वर्ट हो गया, फिर वो जुदा होके भी पहले हुई, फिर 1920 हम लोग पिछले 1.5 साल से लगे हुए थे, और अब जाके वो कंप्लीट हुई है। तो मुझे लगता है यार हम लोगों ने अच्छा म्यूज़िक बनाया है, और ऑफ कोर्स भट्ट साहब रहेंगे तो अच्छा ही म्यूज़िक बनेगा। आप लोगों को भी पता है सबको कि भट्ट साहब जहाँ पे आ जाते हैं वो म्यूज़िक तो अच्छा बनाते हैं, और बाकी फ़िल्म कल क्या कहेगी वो कल पता चल जाएगा। क्या कुछ सीखने को मिला इस जर्नी के दौरान, अगर पूछा जाए एक चीज़, क्या कुछ सीखने को मिला? सब कुछ। ही इज़ अ इंस्टीट्यूशन हिमसेल्फ, और हम ये तो मैंने भी अपने अंदर नोटिस कर लिया है कि मैं जब पहले मिलने के पहले एंड मिलने के बाद से मेरे काम में कितना एनहांसमेंट हुआ है, कितना निखरा है काम मेरा, एंड गानों का लेवल जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसे ही इंसान धीरे धीरे चढ़ता है। 1000 सीढ़ी चढ़नी है तो आपको एक एक करके चढ़नी पड़ेगी, यू कैन नॉट जंप टू 1000 नंबर्स डायरेक्टली। तो वो हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं, और मुझे लगता है 350-400 पे पहुंच गए हैं बहुत अभी, सीढ़ी चढ़ते चढ़ते। ज़्यादा आ गए क्या? अभी तो एक भी नहीं चढ़ पाए हो तुम। ज़्यादा बोल दिए। हम तो वहीं हैं जहाँ पर देखा, तो फिर वहीं से चले थे जहाँ से हम। वो ऐसा है, सर्कल बना वो हुआ घूम घाम के है। वही आ जाती है बात। बोलते ना, खाट से गिरने से बचना है तो जमीन पे सोया करो। फिर भी सर, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि सबसे पहली चीज़ उन्हें क्या सीखना चाहिए इंडस्ट्री में आने के लिए, या फिर किसी काम को शुरुआत करने के? जो बॉस से हमने सीखा है, जस्ट ट्रू टू योर सेल्फ। कि जैसे जब मैंने लिखना भी शुरू किया था, या कोई भी काम हो, लिखना या आप म्यूज़िक बना रहे हो, स्टोरी लिख रहे हो, तो बाहर झांकने से पहले आप अपने अंदर झांको। जो भी आप ढूंढ रहे हो वो आपके अंदर है, आप जानते हो। सो बॉस आप खुद से खुद को मिलवाने वाला ही काम करते हैं। सो सर आप कैसे? मुझे लगता है कि ये खुद अपनी जो जड़ें हैं उससे जुड़कर ही काम करें, क्योंकि अपनी जब पहचान के दायरे में रहकर वो जीवन को इंटरप्रेट करेंगे तो कुछ अनोखा हम तक पहुंचेगा, और उन्होंने ऐसे ही किया। जानना चाहूँगी, आप राइटिंग की हैं, जिस तरीके से अभी कंटेंट देखा जाता है, क्या कुछ ध्यान में रखती हैं आप? कैसे देखती हैं कंटेंट को लेकर, ओटीटी हो या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कैसे ये एक राइटर को ध्यान में आता है कि क्या कुछ चीज़ें नहीं करनी चाहिए या फिर क्या कुछ चीज़ें करनी चाहिए? ये बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग भी अभी लर्निंग और ट्रायल के स्टेज पे ही हैं। कर कर के सीख रहे हैं, गलत हो रहा है। सो अब ये मेरे पास जवाब नहीं है, बिकॉज़ मैंने अभी स्टार्ट किया है। तो हम लोग भी देख ही रहे हैं क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, समझने की कोशिश करते हैं। कुछ चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, कई बार नहीं होती, तो वी आर जस्ट लर्निंग। इसका जवाब मेरे पास नहीं है। आप कुछ बता पाएंगे?
लर्निंग, हम लोग अभी सीख रहे हैं, बिल्कुल अभी भी सीख ही रहे हैं और सीखते ही रहेंगे। मुझे लगता है दुनिया में इंसान हर रोज़ सीख रहा है और वो मरते दम तक सीखता ही रहेगा। तो कभी हम ये नहीं बोल सकते कि मैंने सीख लिया, हमको अभी भी सीखना बाकी है और सीखते रहेंगे और अच्छी बातें सीखते रहेंगे। और अगर आप बात करें हो दूसरे डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे काम करने की, तो हम इसको नहीं सोचते कि यार अलग प्लेटफॉर्म है। गाना गाना होता है, राइटिंग गाने की राइटिंग होती है, उसमें कहीं भी वो बैरियर नहीं है कि वो ओटीटी है या टीवी है। मैंने इतना टीवी किया है, मैंने फिल्मों जैसे गाने दिए। मैंने भट्ट साहब का टीवी शो भी किया था, तो भट्ट साहब ने मुझे बोला था कि गाना तेरा फिल्म जैसा साउंड करना चाहिए, टीवी जैसा नहीं साउंड करना चाहिए। तो मैं कभी भी बैरियर्स नहीं बनाता कि मैं गाना बना रहा हूँ टीवी के लिए या ओटीटी के लिए या किसी के भी लिए। गाना गाना है, उसको हम गाने के जैसा ट्रीट करते हैं। सर आप कैसे बताना चाहेंगे सारे प्लेटफॉर्म को लेकर? नहीं, मैं तो यही मानता हूँ कि ये बार बार कह रहे हैं कि इनको बहुत कुछ सीखना है। मैं तो रोज़ अनलर्न करने की नीयत से जागता हूँ, क्योंकि जब कहते हैं ना कि जब कश्ती डूबती है तो बोझ हल्का किया करते हैं, तो हम तो बोझ कम कर रहे हैं। कल का कुछ जो हमने अपनाया था, जिसको हमने जागीर समझी थी, वो आउटडेटेड है। तो उससे मुक्त होकर कुछ हल्का महसूस करते हैं, और वो उसमें ये नौजवान पीढ़ी का बहुत बड़ा योगदान होता है। और जैसे ये स्ट्रीमिंग कंटेंट ने वाकई विश्व में क्रांति क्रिएट की है, और ऑडियंस के कंटेंट को देखने और पसंद करने का तरीका बदल गया है। इसलिए हमारी फिल्में जो हैं, जो अब तक उनसे उनका तालमेल नहीं है, वो कहीं पीछे रह गई हैं। मगर आने वाले कल में यकीनन हम सबको एक बात समझ में आएगी कि अगर हमको ज़िंदा रहना है इस क्षेत्र में, तो बड़ी तेज़ी से हमारे अंदर एक परिवर्तन आना चाहिए। नहीं तो वक्त जो है कहाँ थमता किसी के लिए। सो जाते जाते ऑडियंस को अगर 2 लाइन गुनगुना कर आप सुना दें। तुझको उड़ाऊं झिलमिल सितारे, या तुझको दिखाऊं रात का अंधेरा हाथों से छुपाऊं, आजा मेरी गुड़िया एक लोरी सुनाऊं। सो 1920 कल सिनेमा घरों में रिलीज हो रहा है, कल आप जाकर देखिए और बताइए कि कैसा लगा आपको ये मूवी। कैमरामैन स्वप्निल के साथ प्रीति रानी, मुंबई से।